Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 12th exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट जो है उसके 5 पार्ट्स हैं। चलो देखिए किस तरह किए हैं। देखिए फर्स्ट वन है, फिफ्थ वन क्या है देखेंगे। रिलेशन आर दे रखा है, आर रिलेशन है इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। किसी एक टाइम पे रिलेशन दे रखा है सेट ए में और वो सेट जो है वो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं किसी एक इन अ टाउन में। ठीक है बच्चों, किसी भी टाइम पे वो ले लिया है, पर्टिकुलर टाइम पे। फर्स्ट वन है तो इसी पे ही वो सब कुछ हम देखेंगे क्या क्या बोला है। रिलेशन क्या है, ह्यूमन बींग्स एक सेट है, सभी जितने भी पार्ट हैं फिफ्थ वन के, ठीक है, ABCD जो भी हैं। तो रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। बोला जो एक्स कॉमा वाई है दोनों वर्क एट सेम प्लेस, सभी की कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और एक्स और वाई किससे लेने हैं, सेट है वो ह्यूमन। देखिए सॉल्यूशन में सेट है ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, तो हमने ह्यूमन बीइंग है तो H1 H2 H3 अप टू सो ऑन लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले आपके पास एरो डाइग्राम शो किया है, दो सेट लिए हैं और रिलेशन A टू A में ही है। दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर वाई। ठीक है बच्चों, और एक्स और वाई दोनों ही कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे। ठीक है बच्चों, तो आप रिलेशन लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो पहले तो आप इसका कार्टीजन प्रोडक्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो फर्स्ट जब ये चैप्टर शुरू किया है इसमें आपको बेसिक बड़े अच्छे से करवाया है। क्लास 11th का अगर आपको सेट रिलेशन फंक्शन समझ आता है तो तभी आप क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप ज़रूर इस एक्सरसाइज के इन पार्ट्स को करने से पहले उस बेसिक को ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन लिखा, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस ए का। तो आपको पता है अप टू सो ऑन है, तो किस तरह आएगा, H1 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 H2 इस तरह मल्टीप्लाई करके हमने अप टू शो ऑन कर दिया है। देन नेक्स्ट, अब रिलेशन कैसे निकलेगा, इस रिलेशन जो आपको दे रखा है इसमें से, तो बच्चे देखेंगे बोला जो एक्स और वाई दोनों ही काम एक ही जगह पे कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास इस रिलेशन में सब कुछ आएगा, जैसे H1 कॉमा H1 H2 कॉमा H2, क्योंकि दिस इज़ योर एक्स दिस इज़ योर वाई, दोनों ही एक ही जगह काम कर रहे हैं तो ये आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी ले सकते हैं आप, H2 कॉमा H2 H3 कॉमा H3 अप टू सो ऑन, सॉरी यहाँ पे अप टू सो ऑन। फिर H1 कॉमा H3 H3 कॉमा H1, क्योंकि दिस इज़ योर एक्स दिस इज़ योर वाई, दोनों ही कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं तो ये इक्वल होंगे। फिर और मैंने क्या किया बच्चों, जब भी ऐसा आपके पास पता लग जाए कि सब कुछ आएगा तो आप इस तरह अप टू सो ऑन करके, और रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्री के लिए और ट्रांजिटिव के लिए आप जो जो सेट लेंगे आप उस एरो डायग्राम से बस आप वही शो करें, बाकी आप अप टू सो ऑन कर दें। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम सभी तो नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस तरह शो किया, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्री के लिए और ये ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे H1 कॉमा H5 है तो H5 कॉमा H7 होगा, तो देन H1 कॉमा H7 भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इफ़ H1 कॉमा H1 H2 कॉमा H2 belongs to R, therefore relation is reflexive. Then if H1 कॉमा H3 belongs to R, तो क्या H3 कॉमा H1 भी होगा, यस, क्योंकि X कॉमा Y belongs to R, क्योंकि करेंगे सेम प्लेस पे हैं तो आपके पास ये भी करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों ही फिर से X कॉमा Y है, सेम प्लेस पे ही है तो belongs to R, therefore relation is symmetric. If H1 H5 belongs to R, H5 H7 belongs to R, then H1 H7 belongs to R, तो therefore relation is transitive. तो thus देखो बच्चों, जब आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो आप क्या बोलेंगे इसको, therefore relation is equivalence। ठीक है बच्चों, चलिए बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ वन का। आपके पास B1 है और हमें सेट किसका दे रखा है, ह्यूमन बीइंग्स का, एक ही टाउन में रहते हैं सभी। अब इसमें रिलेशन क्या है, B1 बी में
एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। देखिए सभी एक ही जगह पे रहते हैं, पिछले में था कि सभी एक ही जगह काम करते हैं। तो एक्स और वाई जब एक ही जगह पे रहते हैं तो वो दोनों आपका दोनों एरो डायग्राम में जो भी आप लेंगे H1 H2 या H1 H1 वो फिर से क्या होंगे, सभी इक्वल। मुझे रिलेशन समझते ही पता लग गया है तो हम लिखेंगे रिलेशन लिखा। अगर आपने एरो डायग्राम शो करनी है जैसे ए पार्ट में तो आप कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के शो कर सकते हो। फिर हम उसके बाद रिलेशन लिख देंगे जैसे हमने पिछले में किया। ठीक है, तो H1 H2 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 H3 H3 बिकॉज एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। तो सभी वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वो सेम ही होगा। अप टू सो ऑन। फिर मैंने सिमेट्री के लिए ले लिया, देन ट्रांजिटिव के लिए ले लिया, क्योंकि ट्रांजिटिव में आता था A B बिलोंग्स टू B C, देन A C आल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो इस तरह आप उसको रिलेशन को शो करें। देन इफ़ H1 H1 H2 H2 बिलोंग्स टू R, therefore relation is reflexive। आगे if H1 H2 belongs to R and H2 H1 belongs to R, therefore relation is symmetric। Third one, if H1 H3 belongs to R, H3 H5 belongs to R, then H1 H5 also belongs to R, therefore relation is ट्रांजिटिव। और आपको बच्चों पता है कि इफ़ रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, देन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। देखिए नेक्स्ट सी पार्ट। सी क्या है आपके पास, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब ये थोड़ा चेंजेबल है, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी हमें सेट दे रखा है आपके पास ह्यूमन बीइंग्स का, किसी एक टाउन में रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, H1 H2 H3 H4 अप टू सो ऑन जो हमने ले रखा था शुरू में। तो अब हम इस रिलेशन को पहले आप लिखिए। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, बोला जो x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y से बड़ा है 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो देखेंगे किस तरह। इसका मतलब क्या है, जो x और y ले रखे हैं तो x 7 सेंटीमीटर उससे क्या है, बड़ा है। चाहे ये कितना भी होगा, ये इससे कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो तो रिलेशन तो मैंने अभी इस तरह थोड़ा सा बताया है, क्योंकि x y की फॉर्म में लेंगे H1 H2 H2 H3 अप टू सो ऑन। थोड़ा आप देखेंगे नीचे, इफ़ आप सीधा ही उस रिलेशन को, ये जो आपने ले रखे हैं ह्यूमन बीइंग्स के सेट, इसको आप रिलेशन में डाल के चेकआउट कर सकते हो। कैसे, देखिए H1 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 दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, लेकिन रिलेशन ये तो इक्वल है। H1 और H1 यहाँ हमने ले रखा है, सेम है, लेकिन यहाँ x y की फॉर्म में तो x कितना बड़ा था, 7 सेंटीमीटर बड़ा था y से। तो ये इक्वल कैसे हुआ, H1 के इक्वल नहीं आ सकता। तो H2 H2 ये नहीं बिलोंग्स कर सकते ड्यू टू दिस रिलेशन, क्योंकि x जो है वो बड़ा है y से, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ आया बच्चों? चलिए सेकंड है, इफ़ H1 H2, हाँ ये देखेंगे, अगर आपके पास H1 H2 आपने लिया है, क्योंकि ये x है ये y है, माना हमारे पास H1 बड़ा है H2 से, ठीक है, x बड़ा है x y से, तो क्या वापिस H2 बड़ा हो सकता है H1 से, क्योंकि H2 हमारे पास y था, नहीं ये गलत हो गया। तो देयरफॉर रिलेशन इज, यहाँ पे लिख देंगे दिस बिलोंग्स टू R, देन H2 H1 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, समझ आया? थर्ड वन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सी पार्ट देखेंगे। थर्ड वन में इफ़ H1 H2 सेम, अगर H1 H2 तो x बड़ा हुआ y से, ये बिलोंग करेगा। फिर हमने H2 लिया, H3 लिया, ये भी x y, और H1 पहले ही बड़ा था, इस तरह चला वो। ठीक है बच्चों, तो ये भी बिलोंग करेगा। तो क्या H1 H3 बड़ा होगा? नहीं। एक मिनट समझेंगे आप इसको, देखेंगे बच्चों, H1 H2 H3 इन तीनों पे चला है, तो H1 बड़ा है H2 से, जब हमने यहाँ लिया x y की फॉर्म में, तो कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर ऊपर उससे बड़ा है H2 से। ठीक है बच्चों,
ठीक है। यहाँ हम एक ही जगह पे 3 बंदे खड़े हैं, इस तरह हम सोच सकते हैं या आप एग्जांपल कर सकते हैं। देन H2 बड़ा है H3 से कितना 7 सेंटीमीटर, x कॉमा वाई की फॉर्म है। अब ये x है ये y है, तो H2 बड़ा है H3 से कितना 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं आप। ठीक है, H2 भी बड़ा है H3 से इस तरह, और H1 पहले ही बड़ा है H2 से। देन क्या H1 बड़ा है H3 से 7 सेंटीमीटर, नहीं, तो ये कितना हो गया 7 और 7 टोटल आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ नॉट बिलोंग्स टू, समझ आया बच्चों। ठीक है, तो बट H1 कॉमा H3 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखें। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। देखिए डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 के 5th वर्क का। हमारे पास इसमें भी सेट हमें दे रखा है ह्यूमन बीइंग्स जो एक ही टाउन में रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, रिलेशन है x कॉमा वाई, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। तो रिलेशन हमने लिखा, यहाँ पे आपके पास H1 कॉमा H1 नहीं आएगा। देखिए H1 कॉमा H1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y। तो x y की वाइफ है, बोला गया है x इज़ अ वाइफ ऑफ y, तो ये तो H1 है, तो H1 की वाइफ कैसे हो सकती है, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। तो हमने रिलेशन थोड़ा सा अप टू शो ऑन किया, तो हमने लिखा इफ़ H1 कॉमा H1 H2 कॉमा H2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर हम इनको रखें तो x कॉमा वाई, तो H2 क्या वाइफ होगी H2 की, नहीं। ठीक है, ये तो गलत है, तो क्योंकि x इज़ अ वाइफ ऑफ y, तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। देन H1 कॉमा H2, मान के चलिए आपने लिया है H1 कॉमा H2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये x है y है, चलो मान के चलें कि x वाइफ है y की, तो क्या H2 H1 की वापिस ऐसा हो सकता है H2 H1 की वाइफ हो जाएगी, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट इफ़ H1 कॉमा H2 बिलोंग्स टू आर, अगर x y की मतलब H1 H2 की वाइफ है बिलोंग्स टू आर, फिर H2 कॉमा H3, तो H2 तो पहले ही H1 की वाइफ है, तो यहाँ H2 कैसे H3 की हो सकती है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये तो होगा ही नहीं, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। और अगर बच्चों आपके पास वो नहीं कुछ ऐसा दिखता है आपको रिलेशन में, तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, इफ़ A कॉमा V बिलोंग्स टू आर, देन B कॉमा C नॉट बिलोंग्स टू आर, इस तरह इस फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं, देन A कॉमा C नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, इस तरह भी आप इस फॉर्म को शो कर सकते हैं जो आपका बेसिक है इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट E1। ई दे रखा है, रिलेशन है x कॉमा वाई और x इज़ अ फादर ऑफ y, तो अभी हमने जैसे x इज़ अ वाइफ ऑफ y, उसी तरह x इज़ अ फादर ऑफ y, तो ये भी नहीं होगा। देखेंगे किस तरह, तो रिलेशन लिखा हमने, फिर वैसे ही करा, H1 कॉमा H2 आ सकता है, मान के चलिए कि H1 फादर है H2 का, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो चलिए आगे, इफ़ H1 कॉमा H1 H2 कॉमा H2, तो आपको पता है ये सेम हुए H1 तो H1 का फादर कैसे हो सकता है ये H2 का, क्योंकि ये x है और ये y है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ़ नेक्स्ट H1 कॉमा H2, चलिए H1 का फादर है बिलोंग्स टू आर, तो वापिस H1 का किस तरह हो सकता है, क्योंकि H1 फादर था H2 का, तो यहाँ पे H2 नहीं हो सकता, नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अगला इफ़ H1 कॉमा H2 बिलोंग्स टू आर, चलिए मान के चलिए कि x y का फादर है, देन यहाँ पे अब H1 फादर था H2 का, चलिए H2 फादर है H3 का, ठीक है, ये भी बिलोंग्स कर सकता है, तो क्या H1 और H3 ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो कुछ आपका ग्रैंड फादर जैसा बन गया, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये आपके मैक्सिमम नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो 5th पार्ट है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।